अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड यानी बुक 2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो सब आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, और उसका पार्ट नंबर ए आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम इसको पहले यहाँ से रीड करेंगे, समझेंगे और फिर यहाँ पे इसके पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग होता है? ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड हो। जिस तरह पार्ट नंबर ए में और पार्ट नंबर बी में दोनों में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, ऐसी शेप्स गिवन है जिसकी 4 साइड है। क्योंकि हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर ए करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर बी भी करेंगे, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं पार्ट नंबर ए की शेप्स पे। तो हमें 2 क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यानी 4 साइडेड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। तो ये 2 क्वाड्रिलेटर गिवन है। पहले वाले क्वाड्रिलेटर का नाम रखा गया है ABCD उसके वर्टिसेस के मुताबिक, और दूसरे वाले क्वाड्रिलेटर का नाम रखा गया है PQRS उसके वर्टिसेस के मुताबिक, यानी PQRS। तो हमने क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। हमने जो इनमें वैल्यूज अननोन है इन दोनों क्वाड्रिलेटर में, वो फाइंड आउट करके दिखानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, यानी इन दोनों क्वाड्रिलेटर्स के अंदर जो भी वैल्यूज आपको अननोन नजर आती है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखें कि पहले वाले क्वाड्रिलेटर में क्या चीज़ मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल तो पहले वाले क्वाड्रिलेटर में C पे एंगल नहीं लिखा हुआ, ये मिसिंग है। लेकिन जो मैंशनड है हमें, कि जो हमारे पास यहाँ पे लिख के दिया गया है कि ये तो आपने लाजमी फाइंड आउट करनी है, वो अभी C पे आप देखेंगे कि वो हमें क्यों फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो है इस दूसरे वाले क्वाड्रिलेटर में। इसमें आप देखें 2 एंगल मिसिंग है, एक ये x डिग्री, ये कोई एंगल है, एक y डिग्री, ये भी एक एंगल है, ये 2 मिसिंग है, और एक साइड मिसिंग है जो कि बाहर लिखी हुई है Z सेंटीमीटर। तो 2 एंगल्स मिसिंग है और एक साइड मिसिंग है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था कि ABCD क्या है? सिमिलर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिमिलर क्या होता है। जब भी 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स सिमिलर कहलाई जाती हैं, इसका मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। और इसी सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मिसिंग एंगल्स और मिसिंग साइड्स निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये बताएंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। इसी के बाद हम सारी चीज़ें सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ABCD, यानी क्वाड्रिलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, इज सिमिलर टू, दूसरा क्वाड्रिलेटर का क्या नाम था? PQRS। जो नाम उन्होंने दिए में, जिस ऑर्डर में दिए में, बेहतर यही है कि आप उनको उसी तरह लिखें। तो क्योंकि ABCD सिमिलर है PQRS के, तो 2 बातें स्टैब्लिश होंगी। पहली बात तो ये स्टैब्लिश हो गई कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप ये x डिग्री और y डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या स्टैब्लिश होती है जब 2 चीज़ सिमिलर है, कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है, और वो आप ये Z सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट करना होगा, ये हम इस प्रॉपर्टी की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं x डिग्री की, जो यहाँ पे मिसिंग है, ये वाला एंगल। तो आप देखें ये एंगल को पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे QPS, यानी एंगल एट P बिटवीन Q एंड S। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो हमारे पास ये x डिग्री है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये x डिग्री जो है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये है एंगल QPS, यानी QPS का मतलब है Q और S के दरमियान बनने वाला एंगल P। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x डिग्री का मतलब है एंगल QPS। और याद रखिएगा जब भी हम ये लिख रहे होते हैं तो इसका मुराद ये सेंटर पे जो होता है, इस पे बनने वाला एंगल होता है, यानी Q और S के दरमियान पे P पे बनने वाला एंगल। और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ये x डिग्री है। अब क्योंकि हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए P एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह बनता है। तो वो आपको बड़ा आसान है यहाँ से देखना, उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए, आप P एंगल की बात कर रहे हैं तो P यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में, और जो पहला क्वाड्रिलेटर है जिसके ये सिमिलर है शेप, उसमें भी जो लेटर पहले लिखा होगा वही इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यानी P की कॉरस्पॉन्डिंग आता है A। तो इसका मतलब है जो एंगल P पे बनेगा वही एंगल A पे बनेगा। और यही आपने जो है सीक्वेंस रखना है कि अगर आप यहाँ से फर्स्ट लेटर पिक कर रहे हैं, उस पर कोई बात कर रहे हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे दूसरी साइड पे जो चीज़ लिखी हुई है उसके भी फर्स्ट लेटर से। तो आप देखें A पे क्या लिखा हुआ है, A है यहाँ पर, और इसको भी आपने वैसे रीड करना। तो देखें क्या रीड किया जाएगा, ये रीड किया जाएगा BAD, यानी एंगल बिटवीन B एंड D एट A। इसका मतलब है जो QPS एंगल है, क्योंकि दो शेप सिमिलर हैं, तो इसको इक्वल होना चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, और P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है A पे, जिसको हम पढ़ रहे हैं BAD। तो ये सारी की सारी चीज़ इक्वल होनी चाहिए फर्दर किस पे, BAD, यानी वो एंगल जो A पे बन रहा है B और D के दरमियान। और वो कितना है, वो है 95। तो इसी के नीचे इक्वल टू डाल के आप क्या लिख देंगे,
95 डिग्री। और यहाँ पे जो ये x है इसको आप वैसे उतारते जाएं, यहाँ पर भी, तो आपके पास देखें x डिग्री का आंसर आ गया है। और अगर आप x को डिग्री से कंपेयर कर लें, एक तरह का कैंसिल आउट कर लें, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x का आंसर कितना आ गया आपके पास 95। तो देखिए हमने अननोन जो थी एक वैल्यू यानी x की, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पहले x डिग्री को देखा, वो क्या बनता था, वो बनता था QPS, और यानी P एंगल था वो जिस पे ये मिसिंग वैल्यू थी। तो ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा क्योंकि दोनों शेप सिमिलर हैं, क्वेश्चन ने बताया हुआ है। तो P वाला एंगल इक्वल था किसके, A वाले एंगल पे, जिसको हम पढ़ेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से BAD, यानी एंगल बिटवीन B एंड D एट A। तो इसका मतलब है जितनी वैल्यू x की होनी चाहिए उतनी ही वैल्यू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 95 है, तो इसका मतलब है अगर ये 95 है तो x भी 95 होगा, इसलिए देखिए x का आंसर यहाँ पर 95 आया। तो इस तरीके से आपने इक्वालिटीज इक्वल टू लगाने हैं, उनके बाद में कॉरस्पॉन्डेंस लिखने हैं, और जब आप उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे पहुँच जाए जिसकी वैल्यू गिवन है उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट आउट कर देनी है। तो देखिए आपके पास x का आंसर आ गया। तो हमने x डिग्री को तो फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं y डिग्री की। तो ये है y डिग्री, ये वाला एंगल मिसिंग है। अब आपने इसको फॉलो करना है। मैं बाकी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं बाकी को भी जितनी भी इसमें मार्किंग्स हुई हुई हैं वो रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस y डिग्री वाले पे। तो आप देखें ये किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है R पे। आप यहाँ पे आ जाएं, जिन दो क्वाड्रिलेटर के मैंने नेम लिखे थे जिनको लिखा हुआ था यहाँ पे सिमिलर है। देखिए R क्या बनता है, R बनता है थर्ड लेटर। इसका मतलब है जो एंगल R पे है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, यहाँ से भी थर्ड लेटर जो है C, यानी R और C का बेसिकली रिलेशन बन रहा है। अब देखें इसमें R तो y डिग्री है, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ y डिग्री, और जिस तरह ऊपर किया है इसको भी मैं पढ़ूंगा कि ये क्या है, ठीक है। जैसे आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं QRS, ठीक है। यानी आप यूँ करेंगे कि एंगल बिटवीन Q एंड S एट R, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं कि y डिग्री का बेसिकली मीनिंग है एंगल, ये एंगल का सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे QR और S, यानी एंगल बिटवीन Q एंड S एट R जो है वो y डिग्री के इक्वल है। तो देखिए मैंने वही लिखा हुआ है कि y डिग्री इक्वल है एंगल बिटवीन QR एंड S। अब दूसरी साइड पे आपने देखना है कि ये जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया R का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C बनता है, तो देखिए C यहाँ पर है दूसरे वाले में, यहाँ पर ये। अब आपने इसको भी पढ़ना है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, आप देखें ये बनता है B और D के दरमियान C पर, इसको आप पढ़ सकते हैं BCD, यानी एंगल बिटवीन B एंड D एट C। तो ये जो QRS है सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी के लिहाज से कि अगर दो चीज़ें सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना C। तो ये बेसिकली QRS इक्वल होगा किसके, BCD के। तो मैं इसको इसके नीचे ही लिख दूंगा कि ये फर्दर इक्वल होगा किसके, BCD के, यानी वो वाले एंगल के जो C पे बन रहा है B और D के दरमियान। अब यहाँ पे इशू है ये है कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपको वैल्यू गिवन थी कॉरस्पॉन्डिंग की, वो आपने इजीली फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन यहाँ पे BCD की वैल्यू गिवन नहीं है। तो पहले आपको BCD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो बड़े आराम से निकल आएगी। आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 4। फर्स्ट ये किसी को फर्स्ट कह सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ मिसिंग वन। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सारे एंगल्स का सम अगर करें तो ये 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक एंगल मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे C वाला आपके पास एंगल मिसिंग है, तो इस एंगल को निकाला जा सकता है किस तरीके से कि आप बाकी तमाम एंगल्स को 360 में से माइनस करा दें। सिंपल सी बात है कि जब भी क्वाड्रिलेटर में कोई एक एंगल मिसिंग हो, वो आपको रिक्वायर्ड हो, तो आपने क्या करना होता है, 360 में से बाकी तमाम एंगल को माइनस कर दें। तो जो एंगल आएगा आपके पास आंसर के तौर पर, वो मिसिंग एंगल वही वाला होगा जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर BCD। वो उसकी रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर एंगल के तमाम एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। तो आप इन सबको 360 के इक्वल रख के भी सॉल्व करेंगे तब भी बात यही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चीज़ों को कर रहा हूँ कि BCD किस तरह निकलेगा कि 360 डिग्री में से आप लिखेंगे 360 डिग्री में से माइनस कर दें तमाम एंगल्स जो क्वाड्रिलेटर में गिवन है, ताकि हमें C पता चले, क्योंकि C पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो y के इक्वल है, तो y भी पता चल जाएगा। तो क्या माइनस कर दें, 105 माइनस करें। आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। दूसरा एंगल कौन सा माइनस करें, 95 माइनस करें, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा एंगल कौन सा माइनस करें, वो करें 108 माइनस करें, इस तरीके से। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कोई इसमें और बड़ी बात नहीं है। तो आप पहले 360 में से 105 माइनस करें,
255 आएगा, फिर उसमें से 95 माइनस करें 160 आएगा, और फाइनली 160 में से 108 माइनस करेंगे तो आपके पास 52 डिग्री आ जाएगा। इन सब को आप जस्ट माइनस कर लें तो 52 डिग्री आ जाएगा। अब इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, वाई डिग्री, आप यहाँ भी वाई डिग्री लिख सकते हैं, इधर भी वाई डिग्री लिखेंगे, और ये भी क्या आएगा, वाई डिग्री ही। इसका मतलब है ये तमाम ये जो वाई डिग्री की वैल्यू है कितनी आ गई, 52 डिग्री। अगर आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर भी लें तो आपके पास वाई का आंसर आ जाता है 52। तो देखें ये हमने एक मिसिंग वैल्यू निकाल ली, और कि वाई किसके इक्वल है, 52। तो हमारे पास x और y का आंसर आ चुका है। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं कि x 95 डिग्री है, y डिग्री जो है 52 डिग्री है, और अगर आप डिग्रीज को डिग्री से कंपेयर कर लें यानी कि पार सेम है तो बेस इक्वल होती है, तो आप इसको जस्ट y 52 और x 95 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपने और शामिल कर लेनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर मैंने वैसे बोल दिया, आप लिख भी देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा कि ABCD सिमिलर है PQRS के, तो इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ये आप खुद से लाइन यहाँ पे ऐड भी कर देंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे पास x और y का आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं z का आंसर, यानी z की वैल्यू। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने z सेंटीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। इससे पहले दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो z सेंटीमीटर बेसिकली एक साइड है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट होता है, जब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है हमारे पास मौजूद है कि दोनों शेप सिमिलर है, इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी इक्वल हैं। तो क्योंकि यहाँ पे साइड मिसिंग है तो हम इसलिए यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, यानी जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनकी रेशियोज बनाएंगे, उनको आपस में इक्वल रखेंगे और उस तरीके से हम यहाँ पे z सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसको रखने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले देखिए आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने फाइंड आउट करना है z सेंटीमीटर, और वो कौन सी साइड बनती है, उसके वर्टिसेस के लिहाज से अगर हम पढ़ें वो बनती है PQ। तो आप सबसे पहले लिख लें PQ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PQ। अब आपने इसको डिवाइड करना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर आपने PQ यहाँ से पिक किया है तो इसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपने दूसरी शेप में पिक करनी है, उसकी वैल्यू पिक करनी है। वो किस तरह पिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे PQRS लिखा हुआ है तो PQ बनते हैं ये फर्स्ट टू लेटर, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी, उधर से भी फर्स्ट टू लेटर पिक कर लें AB, यानी AB जो लेंथ होगी वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है AB ये वाली, तो आप PQ के नीचे क्या लिखेंगे, AB। अब आप इक्वल लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी यही है, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ABCD सिमिलर है PQRS के, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आनी चाहिए। तो एक रेशियो ये बन गई, एक और रेशियो बनाएं वो भी इसके इक्वल ही आनी चाहिए। अब वो ऐसी बनानी है जिसमें ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज पता हों ताकि हम PQ की वैल्यू ईजिली निकाल सकें। अब वो आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, आप इस दूसरे वाले क्वाड्रेटर में देखें तो एक ही और साइड मिसिंग है, एक ही साइड और गिवन है और कोई गिवन है ही नहीं। वो कौन सी है, वो है QR। तो आप पहले लिखेंगे QR, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो QR बनता है सेकंड और थर्ड लेटर, ये जस्ट समझाने के लिए ऐसा होता है। तो आप यहाँ से भी सेकंड और लेटर थर्ड लेटर पिक कर लें, यानी BC। तो इसके नीचे आप लिख देंगे BC, वो यहाँ पे बनता है आपके पास BC, ठीक है। तो अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होना। याद रखिएगा जिस साइड को आपने यहाँ पे पिक किया जिस शेप में से, उसी शेप में से दूसरी साइड यहाँ पे होनी चाहिए, और इधर जो साइड है जिस शेप में से ली है उधर दूसरी तरफ भी डिनोमिनेटर में उसी शेप में से यहाँ पे साइड होनी चाहिए, और एक कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें तो PQ तो Z है, तो वो तो Z लिख देंगे आप। AB आपके पास वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो 8 है, तो आप नीचे 8 लिखेंगे। QR की वैल्यू भी आपको गिवन है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो 7.2 है, तो आप 7.2 यूज़ करेंगे और डिवाइड कर देंगे BC की वैल्यू से। तो BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 12, इस तरीके से। अब आप क्या करें, अब ये 8 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा Z इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, इसमें कैंसिलेशन होती है। ये 8 और 12 दोनों जो हैं आपके पास 4 पर कैंसिल आउट होते हैं, यानी 4 2 टाइम्स 8 और 4 3 टाइम्स 12। तो यहाँ पे बचेगा Z इज इक्वल टू, ये जो 2 बचा है और 3 ये तो अब कैंसिल आउट नहीं होते, तो इसका मतलब है 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.2 से। तो 2 2 टाइम्स हो जाएगा 4 और 2 7 टाइम्स हो जाएगा 14। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 14.4 ऊपर न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा होगा 3। तो अब आपने जस्ट 14.4 और 3 को डिवाइड कर, तो अब इसको मैं यहाँ पर मैन्युअली डिवाइड कर देता हूँ। मैं लिखूँगा 14.4 और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। आपको आता है ये सारा प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको पता है 3 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, वो होगा 12।
तो 14 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। ये 2 वैल्यू 3 से छोटी है तो आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नीचे उतारनी पड़ेगी, यानी 4 को नीचे उतारना पड़ेगा और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उतारी है तो यहाँ पर भी डेसिमल आएगा। अब आपने देखना है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आता है, तो वो 8 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 8 टाइम्स क्या होता है वो 24 होता है, और यहाँ पर आपके सामने क्या बच जाएगा 0। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा z इज इक्वल टू 4.8, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन थी तो इसलिए हमारे पास z का आंसर आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन के साथ।